नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त आकाश कुछ गीता पर चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। ठाकुर जी साथ में ही विराजमान हैं और धर्म के साक्षात कृष्ण भगवान हमारे साथ ही विराजित हैं। तो गीता पर चर्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधा है, वह जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में पांडु और उसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ। तो दोस्तों, ये हमारी भी सिचुएशन है। अगर कृष्ण भगवान हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हमारा मन जो है वह भटकता रहेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है और उधर क्या हो रहा है। तो हमें अपनी मन और बुद्धि को कृष्ण भगवान में लगाना है ताकि हमारा मन भटके नहीं। दूसरा श्लोक है, दृष्टवा तु पांडवानीक व्योंड दुर्योधनत्सद आचार्यामुपसंमय राजवचनम ब्रवीतय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वह पांडवों की व्यूह रचना को देखता है और भयभीत होकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास भागता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास अच्छे लोगों का समूह बनाइए ताकि कोई भी बुराई आपके निकट आने से डरे। तीसरा श्लोक है, पश्चेता पांडुपुत्र नामाचार्य महति च मूम व्योंड द्रुपद पुत्रेण तव शैषेण धीमत। इस श्लोक में धृतराष्ट्र पांडवों की व्यूह रचना को देखता है और कहता है कि पांडवों ने कितनी कमाल की व्यूह रचना की है और जिसका सेनापति दृष्टिद्युम्न है। दृष्टिद्युम्न द्रौपदी के भाई और द्रुपद महाराज के पुत्र हैं और आज सौभाग्य देखिए कि वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों की सेना के सेनापति बनकर खड़े हुए हैं। आगे के श्लोक हैं, अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराश्च वै द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु च कीताना काशीराज च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोज शैब्यशे नरपंगवः युधा मनुष्य च विकरांत उत्तमो जाश च वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेयाश सर्व एवं महारथः। दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर देखता है कि उनमें कौन कौन उपस्थित है। तो वह देखता है कि दृष्टिद्युम्न, काशीराज, पुरोजित, चकीतान और अन्य कई महारथी जो कि अपनी कला में परिपूर्ण है, वह सब धर्म के पक्ष से खड़े हुए हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना को देखता है और हर्षित होता है और उसे लगता है कि वह ही युद्ध में विजय होगा, क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी उसकी सेना में हैं। भवानी भीष्म च कर्णश्च कृपाश्च समितंजश्च अश्वत्थामा विकर्णजश्च सोमदतीर्थस्थैर्यच्च। गीता का अगला श्लोक हमें बताता है कि दुर्योधन एक बहुत ही बड़ा छलिया है, क्योंकि उसने कृष्ण भगवान की नारायणी सेना लेने के बाद भी यह कहा कि अपर्याप्तम तस्माक बल भीष्म भरक्षतम पर्याप्तम तिदमै तेषा बल भीम भरक्षतम। उसको लग रहा है कि अभी भी उसकी सेना में जो सैनिक हैं वह कम हैं और भीम की जो सेना है, पांडवों की जो सेना है, उसके सैनिक पर्याप्त हैं। आगे के श्लोक में सिंह की दहाड़ लगाते हैं भीष्म पितामह और युद्ध का प्रारंभ करते हैं। तथा संग नयनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंध्योचे शंख्यो दद्मो प्रतापवान। और कृष्ण भगवान गौमुखी शंख बजाते हैं। तथा शंख्यश्च भैर्यश्च पणवानाक गोमुख सहस्य वाभ्यहन्यन्ते सशब्द सुतामुलो भवत। यहाँ मुझे लगता है कि भीष्म पितामह ने बहुत बड़ी गलत बात करी है और सिंह की दहाड़ लगाई है, क्योंकि सिंह की दहाड़ लगाना भय को उत्पन्न करने की दृष्टि से भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ लगाई है और कृष्ण भगवान ने गौमुखी शंख बजाकर हमें यह दर्शाया है कि गौ माता जो है एक स्वतंत्र जीव है और हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का सपना दिखाया है। और भीष्म पितामह ने हमें शेर की दहाड़ लगा के बेड़ियों में बांधने की कोशिश कही है और उन बेड़ियों से छुड़ाने वाले हमारे गोविंद प्यारे ने हमें गौ माता का शंख बजाकर गौ माता की सेवा करने की प्रेरणा बताई है। तो दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि गौ माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है,
क्योंकि यह भगवान के समान है। तुम्ही व माता सर्वदेवाना, तुम्ही च यज्ञस्य कारणम, तुम्ही तीर्थ सर्वतीर्थाना, नमोस्तस्ते सदानंदे। इस श्लोक में बताया गया है कि गौ माता सभी देवी देवताओं की माता है। यज्ञ का कारण और अग्नि का कारण भी गौ माता ही है। सब तीर्थों में से सबसे पवित्र तीर्थ गौ माता का स्थान माना गया है और गौ माता को मैं शत शत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आगे के गीता के श्लोकों में बताया गया है कि अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान को कि उसके रथ को सेना के मध्य में ले जाए और ताकि वह देख सके कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। सैन्योर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयामि च युध्, यावदेवता निरीक्षे हम युद्धो कामानुमस्तितान। और कृष्ण भगवान वैसा ही करते हैं और उसके रथ को युद्ध के मध्य में ले जाते हैं। एव मुक्ता हर्षिकेश गुड़ाकेश भारत, सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। और सेना के मध्य में जाकर वह देखता है कि उसके दुश्मन सेना में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सबसे प्रमुख खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हैं। और ये कौरवों की नीति थी जो कि अर्जुन का मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने यह नीति बनाई थी। भीष्म द्रोणा परमुक्ते सर्वेषां महीक्षितां, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरु नीति। और अर्जुन देखता है कि आचार्यान पौत्रान पिता च पितामह मातुला श्याला शवशुरा पौत्र सखा संबस्तितान, सभी उसी के पुत्र, उसी के भाई, उसी के गुरु उसको मारने के लिए तत्पर हैं और उनके जो मन है वो लोभ और लालच से भरे हुए हैं। यत्पयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोह च पातकम। ऐसा सब होने के बाद अर्जुन का मनोबल टूट जाता है और वह कहता है दृष्टवेमं स्वजनयं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं, सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति। अर्जुन का मुख सूख जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं और वह खड़े होने की स्थिति में अब नहीं रहा। और आगे वह बोलता है वे पथुश्रे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्त्रंसते हस्ततक्वचे परिहर्षते। उसके हाथ से गांडीव गिरने लगता है और वह अब अपनी खड़े होने की हालत में बिल्कुल नहीं है और कहता है कि वह अब युद्ध नहीं करेगा। अपनों को मारकर अगर वह त्रिलोकी का राज्य भी अपने पक्ष में कर लेगा तो उससे क्या लाभ और क्या फायदा वह उठा पाएगा। एतान हन्तुम इच्छामि घंतोपति मधुसूदन, अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। वह कृष्ण भगवान को मांगता है, वह त्रिलोकी का राज्य छोड़ देता है। और गीता का सबसे मेरा पसंदीदा और महत्वपूर्ण श्लोक है न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यं सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। वह कृष्ण भगवान को मांगता है क्योंकि मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, भर भर लाऊं यमुना को जल, लाला को स्नान कराऊं मैं, वारी वारी लाला को स्नान कराऊं। कंचन थाल कपूर की बाती, लाला की आरती मैं गाऊं, मेरे सतगुर प्यारे लाला की आरती मैं गाऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। घिस घिस चंदन केसर मिश्रित, लाला को तिलक लगाऊं मैं, वारी वारी लाला को तिलक लगाऊं। माखन मिश्री पेड़ा रबड़ी,
लाला को भोग लगाऊं मैं वारी वारी, लाला को भोग लगा, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। कौरवों का जो कुल है वह नाश होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्त्री का निरादर किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनन्ते तत्र देवता, उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नरके नियतम वासो भवनीति शुश्रम। कौरवों के कुल का नाश होना है, क्योंकि स्त्री का निरादर जहां भी होगा वहां के कुल का नाश होना स्वाभाविक है। जहाँ पर स्त्री की पूजक होती है वहीं पर ही देवी देवताओं और भगवान का वास होता है। इसलिए आप भी अपने समाज में जहाँ रहते हैं और स्त्रियों को देखते हैं तो उनकी सेवा और उनका जो है मनोबल बढ़ाइए और प्रेरणा लीजिए कि हमें स्त्री का समाज में सम्मान करना है। गीता का पहले अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक, भगवान ने अभी तक कुछ नहीं किया और अर्जुन विषाद में चले जाता है। एवं मुक्ता